हेलो एवरीवन। तो आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ एक बहुत ही अच्छा गवर्नमेंट जॉब का अपडेट। ठीक है, यहाँ पे आपकी काफी अच्छी जॉब लग सकती है। ठीक है, यहाँ पे आपका जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड रहने वाला है वो 2 साल का रहने वाला है। उसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड भी होगा 1 साल तक, और कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप कैसे काम कर रहे हो। तो 3 साल तक आपका यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट आराम से एक्सटेंड हो सकता है। और ये जो वैकेंसी रहने वाली है ये आपकी रहने वाली है सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन की तरफ से, जो कि किसके अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। जो लोग कंफ्यूज है कि पता नहीं ये गवर्नमेंट जॉब है या नहीं, तो मैं उनको लिए बता देती हूँ कि जो ये एक लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट के लिए जॉब रहने वाली है, वेयर हाउस के लिए जॉब रहने वाली है, जो कि अंडर आता है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के। ठीक है, जो ये जॉब अभी अपडेट हुई है, ये बिल्कुल 9 तारीख को ही अभी अपडेट हुई है, 9 जुलाई को। और यहाँ पर आप आराम से अप्लाई कर सकते हो। इसकी लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी, समथिंग 20 या 22 जुलाई तक यहाँ पे रहने वाला है। ऑनलाइन ही एप्लीकेशन आपने सबमिट करनी होगी, डायरेक्ट आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके ऑनलाइन सबमिट कर सकते हो एप्लीकेशन। मैं आपको लिंक प्रोवाइड करूंगी, उस लिंक से आपको डायरेक्ट एडवर्टीजमेंट भी मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छे से आप पढ़ लेना। बहुत ज्यादा कुछ यहाँ पे इन्होंने मांगा नहीं है, बहुत ज्यादा कुछ पढ़ने के लिए नहीं है, पर मैं आपको नॉर्मल शॉर्ट सा डिस्क्रिप्शन बता देती हूँ कि क्या काम रहने वाला है और क्या यहाँ पे आपका काम रहने वाला है, क्या अपडेट है। ठीक है, ये यंग प्रोफेशनल्स के लिए अपडेट है। ठीक है, यहाँ पर आपके जो पोस्ट आप देख सकते हो, यंग प्रोफेशनल लर्निंग एंड डेवलपमेंट के लिए एक पोजीशन अवेलेबल है, फुल टाइम एमबीए पीजीडीएम विद स्पेशलाइजेशन इन ह्यूमन रिसोर्सेज। तो अगर आपके पास एचआर थी, मतलब ह्यूमन रिसोर्स का जो सब्जेक्ट होता है वो था एमबीए के टाइम, तो आपको यहाँ पे आप एलिजिबल हो जाओगे। आपके पास अगर आप फ्रेशर भी हो, ठीक है, तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। 0 to 3 इयर्स है, मोर देन 3 इयर्स एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट ट्रेनिंग। ठीक है, तो 0 से 3 इयर्स के लोग अप्लाई कर सकते हैं, या मोर देन 3 इयर्स वाले भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। प्लेस और रीजन ऑफ वर्क, ह्यूमन रिसोर्स डिवीजन, कॉर्पोरेट ऑफिस, न्यू दिल्ली, CWC ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है, IGMRI हापुड़। तो यहाँ पे बेसिकली जो है आपकी जॉब जो रह सकती है वो आपके ह्यूमन रिसोर्स डिवीजन के कॉर्पोरेशन में रह सकती है, दिल्ली वाले में रह सकती है। ठीक है, तो आप वहाँ पे आराम से अगर आप काम कर सकते हो तो आप यहाँ पे इजिली अप्लाई कर सकते हो। यंग प्रोफेशनल पीसीएस मार्केटिंग के लिए फुल टाइम आपके पास बीएससी होनी चाहिए, जिसमें आपके पास एग्रीकल्चर along with entomology from a recognized university आपके पास ये होना चाहिए। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू कैंडिडेट्स विद एमबीए मार्केटिंग और रेलेवेंट एक्सपीरियंस इन पेस्ट कंट्रोल सर्विसेज सेक्टर। ठीक है, तो अगर आपने एमबीए कर रखी होगी, अगर आपने बीएससी करी है एग्रीकल्चर में, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, या अगर आपने एमबीए करी है मार्केटिंग में तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, अगर आपको एक्सपीरियंस है पेस्ट कंट्रोल सर्विसेज सेक्टर वगैरह का। ठीक है, यहाँ पर भी अगर आपके पास 0 to 3 इयर्स यानी कि 3 साल से कम का एक्सपीरियंस है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। ज्यादा डिजायरेबल कौन होंगे, ऑब्वियसली जिनको 3 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस होगा, और यहाँ पे जिनके पास गुड कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह होगी और एमएस ऑफिस की नॉलेज होगी, तो उनको भी ज्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। एक पोस्ट अवेलेबल है यहाँ पे, आपका रीजनल ऑफिस क्या रहेगा, पटना का। थर्ड है यंग प्रोफेशनल की मार्केटिंग बिजनेस डेवलपमेंट हैदराबाद की। यहाँ पे आपके पास 2 इयर्स का फुल टाइम रेगुलर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन जनरल मैनेजमेंट, मार्केटिंग, लॉजिस्टिक्स, सप्लाई मैनेजमेंट, सेल्स। तो इन सब में आपके पास ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए, दो सब मतलब पोस्ट ग्रेजुएट, यानी कि बेसिकली आपके पास मास्टर्स होनी चाहिए। आपको पता है मास्टर्स 2 साल की ही होती है, तो यहाँ पे आपके पास इन सारी किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके पास मास्टर्स होनी चाहिए, और एक्सपीरियंस वही है 3 साल से कम का, या 3 साल से ज्यादा के लोग आराम से अप्लाई कर सकते हैं। जो जिनको 3 साल से ज्यादा का होगा उनको ज्यादा ऑब्वियसली प्रेफरेंस मिलेगी। ठीक है, और आपकी जॉब कहाँ लगेगी, CWC रीजनल ऑफिस हैदराबाद में। ठीक है, सेम ये फोर्थ वाला है, ये जयपुर के लिए है। यहाँ पर भी आपकी मार्केटिंग मैनेजमेंट की रहेगी, यहाँ पे आपकी जयपुर में जॉब रहेगी। लास्ट डेट जो अप्लाई करने की वो 22 जुलाई है। यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस वगैरह भी इन्होंने बताए हुए हैं, और द अपर एज लिमिट एंड कंसोलिडेटेड मंथली रेम्युनरेशन ऑफ दी। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने अब आपकी मंथली क्या आपको पे मिलेगा वो बताया हुआ है। जैसे फर्स्ट जॉब के लिए आपको 50,000 मिलेंगे, 60,000 मिलेंगे जिनको 3 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। ठीक है, सेम इसमें भी आपको 50,000 मिलेंगे, 60 उनको जिनको ज्यादा एक्सपीरियंस है। सेम सारे में सबके आपकी सबकी सैलरी सेम रहेगी, बस जिनको 3 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है उनको ज्यादा अमाउंट मिलेगा। अपर एज लिमिट क्या है, 35 ईयर्स है तीनों के लिए, क्योंकि यंग प्रोफेशनल्स है तो बहुत ज्यादा बड़ी एज के लिए नहीं है, तो 35 ईयर्स के लिए यहाँ पे आपकी मैक्सिमम एज रहेगी। टीएडीए आपको ट्रैवलिंग अलाउंस, स्टे अलाउंस वगैरह मिलेगा अगर आपको कहीं पर भी ट्रिप वगैरह पे भेजते हैं, किसी भी काम से रिलेटेड अगर आपको बाहर भेजते हैं काम करने के लिए, तो जैसे आपकी कहीं विजिट वगैरह रहती है कुछ भी, तो ठीक है। यहाँ पे इन्होंने पोजीशन कोड भी दे रखे हैं, विद अप टू 3 इयर्स एक्सपीरियंस इक्विवेलेंट टू ईपे स्केल पोस्ट ऑफ कॉर्पोरेशन। ये सब आप देख सकते हो कि कौन कौन एलिजिबल है यहाँ पर। उसके अलावा आपकी रोल एंड ड्यूटीज बता रखी है, यंग प्रोफेशनल लर्निंग एंड डेवलपमेंट के लिए सपोर्ट इन दी फॉर्मुलेशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ एनुअल ट्रेनिंग कैपेसिटी बिल्डिंग प्लान। ठीक है, ट्रेनिंग नीड्स एनालिसिस,
सपोर्ट इन डिजाइनिंग एंड डिलीवरिंग प्रोग्राम फॉर फंक्शनल बिहेवियरल एंड लीडरशिप डेवलपमेंट। सो बेसिकली ट्रेनिंग जो कंडक्ट होती है आपने वो सारी जो मैनेजमेंट है उनको स्मूथली हैंडल करना है कि सारी ट्रेनिंग जो अच्छे से कंडक्ट हो जाए। मेंटेन एंड अपडेट दी ट्रेनिंग, आपने वो ट्रेनिंग कैलेंडर वगैरह भी मेंटेन करना है। तो ये सारी चीजें आप पढ़ सकते हो। ठीक है, डिजिटल लर्निंग के सपोर्ट इम्प्लीमेंटेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, एलएमएस और ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स वगैरह भी आपने मैनेज करने हैं। अब ये दूसरा है यंग प्रोफेशनल का, यहाँ पर भी आपको जॉब जॉब की डिस्क्रिप्शन वगैरह दी है, तो ये आप सब पढ़ लेना क्योंकि ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, इतना सारा हम एक वीडियो में कवर नहीं कर पाएंगे। बेसिकली ये 4 पेजेस की पीडीएफ है जिसमें आपको सैलरी, जॉब डिस्क्रिप्शन वगैरह बताया हुआ है। लास्ट डेट बताई हुई है सबमिशन की, इन्होंने बताया 9 को स्टार्ट हुई थी, लास्ट डेट जो है वो 22 को है। यहाँ पे आप क्लिक करके अपना ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप पढ़ सकते हो। अगर आपकी सिग्नेचर या फोटोज वगैरह अच्छे से अपलोड नहीं हुई या कुछ भी है तो आपका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो सकता है। इन केस वेयर कैंडिडेट्स हैव नॉट रिसीव्ड द qualifying degrees, provisional certificate, they shall अपलोड ऑल दी मार्कशीट्स अप टू दी फाइनल सेमेस्टर एग्जाम। तो अगर आपको अभी डिग्री वगैरह नहीं मिली, लास्ट जैसे होता है ना, आपने अभी एग्जाम्स दिए हैं और अभी डिग्री आने में आपको पता है 2-3 साल का वेट होता है, तो अगर आपका एग्जाम्स वगैरह क्लियर होगा तो आप अपनी मार्कशीट्स भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हो अगर डिग्री आपके पास अभी नहीं आई है। कैंडिडेट शेल अपलोड पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स इशू बाय पास्ट प्रेजेंट एम्प्लॉयर्स एज अ प्रूफ। तो आपने सैलरी स्लिप वगैरह या फिर आपके ऑफर लेटर्स वगैरह ये सब भी वर्क एक्सपीरियंस में एज अ प्रूफ अटैच करने होंगे। द कॉर्पोरेशन रिजर्व्स द राइट टू फिक्स क्राइटेरिया फॉर शॉर्ट लिस्टिंग। तो जो शॉर्ट लिस्टिंग रहेगी वो जो कॉर्पोरेशन है वो अपने हिसाब से करेगी। अभी यहाँ पर नहीं बताया गया कि आपका एग्जाम होगा, इंटरव्यू होगा या क्या, किस बेसिस पे लोग सेलेक्ट करेंगे। पर जो कॉर्पोरेशन रिजर्व्स हैं वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करेंगे फॉर पर्सनल इंट्रैक्शन इन ऑर्डर टू रिस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी कॉल्ड फॉर पर्सनल इंट्रैक्शन टू कमेंसरेट विद द नंबर ऑफ पोजीशन एडवर्टीज। तो हो सकता है आपका पर्सनल बेस पे, पर्सनल लेवल पे इंटरव्यू हो। ठीक है, तो वो सब आपको आगे जैसे आपकी कैंडिडेट, आपका कैंडिडेचर शॉर्टलिस्ट होगा उस हिसाब से आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो आप ये अपडेट देख सकते हो, ये काफी अच्छी अपडेट है, काफी अच्छी पोजीशन निकली हुई है। यहाँ पे आपकी 6 पोजीशन अभी निकली हुई हैं, तो आप आराम से अप्लाई कर सकते हो। आपके पास टाइम भी अप्लाई करने का, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट छोटी बात नहीं होती और पे भी अच्छा मिल रहा है। और ऐसा कुछ एग्जाम्स वगैरह भी यहाँ पे नहीं बताया होगा। ठीक है, आई होप आप सब लोग अप्लाई करोगे। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना ताकि आपके लिए और अच्छी अच्छी अपडेट मैं लाती रहूँ। ठीक है, बाय, मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।